नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं इसके बारे में। ये केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा के दूंगा। देखिए, आइसोटोप्स और आइसोबार्स यानी होता क्या है वो समझेंगे। तो इससे पहले हमें जो है वो कुछ टर्म जो है वो पहले समझ लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एटम के न्यूक्लियस में, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास नंबर यानी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी अगर हम एडिशन करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के एटम के अंदर, तो उसको बोला जाता है मास नंबर। यानी मान के चलो कि यहाँ पे 10 है प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। यहाँ पे मान के चलो कि 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया 20। समझ में आ गया। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे मास नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की एडिशन अगर हम करते हैं तो वो होता है उसका मास, उस एटम का मास। समझ में आ गया। अब इसको लिखते कैसे है, ये गाइस एक केमिकल सिंबल है। मान के चलो कि कोई ए है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है और एटॉमिक मास नंबर 20 है। एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझने के लिए। तो बॉटम में लेफ्ट साइड को हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और टॉप लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं एटॉमिक का मास नंबर। समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे देखिए, कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कार्बन, तो कार्बन की अगर हम बात करें गाइस, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6 और एटॉमिक मास नंबर कितना है 12, तो मैंने लिखा कार्बन 6 12। क्लोरीन की अगर हम बात करूं तो 17, ऊपर लिखा 35, तो 17 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 35 क्या होगा इसका मास नंबर। पर ये वाला जो है क्लोरीन का एक टाइप है, क्लोरीन के एटम का एक टाइप है। दो टाइप से इसके। अब देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 17 Cl35, यानी एटॉमिक नंबर तो 17 है पर मास नंबर जो है वो इसका 35 भी हो सकता है, या फिर 37 भी जो है इसका मास जो है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो क्लोरीन का एटम है, एक क्लोरीन का जो टाइप का एटम है, इसमें 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। अब 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17, और 17 प्लस 18 किया तो कितना होता है 35, तो 35 होगा इसका मास नंबर। ठीक है। वैसे ही इस क्लोरीन के एटम में देखिए, इसमें 20 न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका प्रोटॉन कितने हैं 70, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17, पर मास नंबर कितना हो गया 17 प्लस 20 37, तो इसका मास हो गया, मास नंबर हो गया 37। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। इसमें 35 मास नंबर है, इसका मास 37 है। तो ऐसा जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के जो एटम्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसको बोला जाता है आइसोटोप्स, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एटम एलिमेंट्स कौन सा था, तो क्लोरीन, क्लोरीन के ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी एटॉमिक नंबर उसका सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनका जो मास नंबर है वो भी बदल गया, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास हो गया। अब न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे मास भी चेंज हो जाएगा ना। तो सिंपल हमें याद रखना है कि जिस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, पर मास नंबर डिफरेंट होता है सेम एलिमेंट के एटम्स में, तो उसको क्या बोलेंगे हम आइसोटोप्स। समझ में आ गया। यानी सेम एलिमेंट्स के एटम्स है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको बोला जाएगा आइसोटोप्स। टॉप से हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, यानी टॉप में जो है वो चेंजेस होते हैं। टॉप में क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, तो मास नंबर जो है वो चेंज होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। कार्बन में देखिए, कार्बन में क्या है, यहाँ पे ये वाला कार्बन के यहाँ पे हमने 3 एटम्स लिए हैं डिफरेंट। तो एक में प्रोटॉन 6 होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, एक इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं 7 न्यूट्रॉन होते हैं, एक इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं 7 न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन तो यहाँ पे सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा।
पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हो गए 12, इसमें कितने हो गए 6 + 7 13, 6 + 8 14। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो इसमें कार्बन में भी डिफरेंस है पर एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या हो गए कार्बन के आइसोटोप्स। समझ में आ गया आपके, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। अब आइसोबार्स यानी क्या होता है, आइसोबार्स यानी देखिए आइसोबार्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट थे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास। जहां पे एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं पर उनका एटॉमिक मास जो है, यहाँ पे एटॉमिक मास बदल रहा था पर यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर भले ही डिफरेंट है पर एटॉमिक मास कैसा है, एटॉमिक मास हर इसमें देखेंगे आप तो एटॉमिक मास जो है वो सेम है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सल्फर का, पोटेशियम का, कैल्शियम का और क्लोरीन का। अब इसमें देखिए क्या है, 16 प्रोटॉन है, 24 न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन 64 है, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 16 इस सल्फर का और न्यूट्रॉन कितने हैं 24, तो इनकी एडिशन की तो कितनी होगी 40, तो एटॉमिक मास कितना आ गया इसका सल्फर का 14। पोटेशियम में 19 प्रोटॉन है और 21 न्यूट्रॉन है, तो 19 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, दोनों की एडिशन की तो ये आ गया 40, तो मास नंबर कितना हो गया 40। कैल्शियम में देखिए 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो 20 जो प्रोटॉन था वो हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 14 इन दोनों की एडिशन की तो 40 हो गया मास नंबर। क्लोरीन में देखिए 17 प्रोटॉन है, 23 न्यूट्रॉन है, तो 17 हो गया एटॉमिक नंबर, दोनों की एडिशन की तो 14 हो गया एटॉमिक मास नंबर। तो कहने का अर्थ क्या है, तो मास नंबर जो है वो यहाँ पे सेम है पर एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम है। तो आइसोबार्स यानी क्या होता है, सिंपल भाषा में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स विथ सेम एटॉमिक मास, विथ सेम एटॉमिक मास, तो उसको बोला जाता है आइसोबार्स। समझ में आ गया, तो आइसोबार्स यानी क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम विथ सेम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास सेम होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का तो उसको बोला जाता है आइसोबार्स। और आइसोटोप्स यानी क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। तो आई थिंक आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ये टॉप्स में ध्यान में रखना कि टॉप्स वाला जो है वो एटॉमिक मास नंबर होता है तो वो बदलता है, तो आइसोबार्स आपको वैसे ही इसका उल्टा जो है वो है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लेते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आई थिंक आपको ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।